आज हम ग्रामीण कार्य विभाग पर चर्चा करेंगे, जिसमें क्या घोटाला हो रहा है, किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही है, उसको उजागर करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि आज से लगभग 3 साल पहले या ग्रामीण कार्य विभाग का जहां पर वहां के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया था, ईडी ने कार्रवाई की थी। मालूम चला कि हजारों करोड़ का स्कैम। उसके बाद कुछ समय बाद वहां के जो मंत्री थे श्री आलमगीर आलम, उनको भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया कैश भी मिला था। और आज अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी, जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कहते हैं कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी, आज वीरेंद्र राम को भी इस सरकार ने इंटीग्रेट कर दिया है और आलमगीर आलम को कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश कमेटी में जगह दे दिया। यानी दोनों पार्टियों का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ग्रामीण कार्य विभाग में जितना घोटाला हो सकता है करते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम्हें टिकट भी मिलेगा, पार्टी में पद भी मिलेगा और तुम अधिकारी हो तो इस घोटाले के बाद और भी बड़ा पद दिया जाएगा, जैसा वीरेंद्र राम को अभी डिपार्टमेंट दिया गया है। खैर 23 अप्रैल 2026 को, आज से 12 दिन पहले, ग्रामीण कार्य विभाग के 10 इंजीनियर्स मिलकर के एक पत्र लिखते हैं मुख्य अभियंता को, और पत्र में यह कहते हैं कि हमारे साथ में उत्पीड़न हो रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और पत्र में लिखते हैं, बस मैं थोड़ा सा पत्र पढ़ूंगा। निवेदन पूर्वक कहना है कि हम सभी अभियंता वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यालय में काम करते हैं और फिलहाल हम सभी अत्यंत चिंता, भय और मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि पूरे निविदा के निष्पादन में, यानी टेंडर के प्रोसेस में, टेंडर एलोकेशन में बबलू मिश्रा नाम का व्यक्ति हमें लगातार परेशान करता है, गाली देता है, ट्रांसफर करने की धमकी देता है और हमें इस पे रोका जाता है। और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामीण कार्य विभाग का बहिष्कार कर देंगे। यह लेटर 23 अप्रैल 2026 को 10 इंजीनियर्स ने यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स किए और ये जो मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर इनको भेजा गया। इसके बाद कल ही जिसे बंगाल का रिजल्ट निकला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इस पर संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस पर जांच की जाए कि अभियंताओं ने जो चिट्ठी लिखी है इस पर कार्रवाई की जाए। उनके लेटर लिखने के कुछ ही समय बाद, यानी कि 4 मई के बाबूलाल मरांडी जी के ऑब्जेक्शन के कुछ ही घंटों बाद इन्होंने एक दूसरा लेटर रिलीज किया और लेटर में कहा कि हम सभी अभियंता यह कहना चाहते हैं कि जो एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है चारों तरफ कि बबलू मिश्रा द्वारा हमें धमकाया जा रहा था, यह लेटर फर्जी है, पूरी तरह से हमारा उसको वास्ता नहीं है। और इसको हमारे चीफ इंजीनियर इतने एक्टिव थे, इतने प्रॉम्प्ट थे कि तुरंत लेटर लिखने के चंद मिनट बाद इसको रिसीव भी कर लिया और सील भी किया और बताया गया किस तरीके से कि लेटर जो है वो फर्जी है। इन दोनों लेटर और ग्रामीण कार्य विभाग के काम को लेकर के हमारे कुछ सवाल है, हमारे कुछ मांगे हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि 23 अप्रैल को अभियंताओं ने चिट्ठी लिखा था, वह मुख्य अभियंता को चिट्ठी लिखी और इसकी कॉपी जो है अभियंता प्रमुख और सचिव दोनों को दिया गया। यानी कि राज्य के 3 बड़े अधिकारी, मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख और सचिव, इन तीनों अधिकारियों को 12 दिन पहले हमारे राज्य के 10 इंजीनियर कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, भय है, तनाव है, मानसिक तनाव में है। इन्होंने कल जाके कहा है ये सब गलत है। 11 दिन तक आपने ऑफिशियल रिलेशन क्यों नहीं किया? एक बार भी आधिकारिक रूप से सचिव, मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख की तरफ से डिनायल क्यों नहीं हुआ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब ये लेटर एक दिन से सर्कुलेट हो रहा था? क्या आपने पिछले 12 दिनों में एक भी ऐसा एफआईआर दर्ज किया है कि एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है, उसमें क्या सच्चाई है? अगर झारखंड के किसी भी जिले में, किसी भी थाने में इन तीनों अधिकारियों ने अगर कोई एफआईआर दर्ज किया है तो सरकार ने हमारे संज्ञान में लेकर के आए। हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात जो नहीं है। दूसरा, ये जितने इंजीनियर 10 के 10 इंजीनियर्स 12 दिन के बाद में इनकी नींद खुली है, ये पिछले 12 दिन तक कहां थे? क्या इस 10 इंजीनियर में से एक भी इंजीनियर ने आधिकारिक रूप से इस लेटर को डिनाई किया, या फिर अगर इनके फर्जी सिग्नेचर को करके कोई आपके लेटर सर्कुलेट कर रहा है, क्या 12 दिनों में झारखंड के किसी भी जिले में, किसी भी थाने में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई? हमारी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अगर दर्ज हुई है तो उसको बाहर जो है लाया जाए। तीसरी बात, अगर आप दोनों लेटर को देखेंगे तो पहले लेटर्स में जो ओरिजिनल लेटर है बेसिकली उसमें सबके सिग्नेचर्स
साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे लेटर में केवल नाम अंकित किया गया है, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पूरे घोटाले को किसी तरीके से छिपाने की कोशिश की गई है। इसलिए हम यह भी जांच की मांग करते हैं कि फॉरेंसिक जांच के साथ साथ किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई जाए। एक बच्चा भी इस बात को लेटर देके कह देगा, एक आदमी ने बैठ करके लेटर लिखा, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम मांग है, और सबसे महत्वपूर्ण इस प्रेस वार्ता की मांग है, हु इज दिस बबलू मिश्रा? या बबलू मिश्रा कौन सा आदमी है जो अभियंता हो, अभियंता प्रमुख हो, मुख्य अभियंता हो, इनको लगातार डराता है, धमकाता है। दोनों ही लेटर में जो नाम सबसे प्रमुख होकर आया है वो है बबलू मिश्रा, जिस व्यक्ति का पता अशोक नगर में बताया जाता है। हमारी जानकारी में यह वो व्यक्ति है जिसका ग्रामीण कार्य विभाग में रेगुलर आना जाना है। ये कौन है? ये कोई ऑफिसर है, या कोई दलाल है, या कोई लाइसेंसर है, कोई लॉबिस्ट है, या कौन है? इस पूरे मामले की कुछ स्तरीय जांच की जाए, और बबलू मिश्रा के ड्राइवर, खास करके बबलू मिश्रा के ड्राइवर और बबलू मिश्रा के फोन कॉल की जांच की जाए, और इनके आसपास के जो इनके फैमिली वाले लोग हैं उनके कॉल डिटेल्स की जांच की जाए, और इनका विभाग के मंत्री से क्या संबंध है इसकी जांच करके मामला को सावधानी किया जाए। और साथ ही साथ हमारी मांग है कि ग्रामीण कार्य विभाग जो डिपार्टमेंट है, चीफ इंजीनियर ऑफिस है, इसके सीसीटीवी कैमरा को सार्वजनिक किया जाए कि इसमें बबलू मिश्रा का कितनी बार आना जाना था। हमारी जानकारी में जो 23 अप्रैल का लेटर है उसको लीड डिपार्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट इस आदमी से त्रस्त है, गंदी गंदी गालियां देता है, धमकाता है, चमकाता है, और जो वीरेंद्र राम और आलमगीर आलम का मॉडल था उसी खपले घोटाले मॉडल को यह व्यक्ति झारखंड में इंप्लीमेंट कर रहा है। थैंक यू।